श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय में श्री भगवान गुणों का वर्णन करते हैं। वो भी गुण इसलिए कि गुणों का वर्णन करने से, इनको समझने से, इनके प्रभाव से हम बचे रहेंगे। जब तक इनको समझेंगे नहीं तो इनके प्रभाव से भी हम बच नहीं पाएंगे, उसी में लिप्त रहेंगे। तम का प्रभाव है तो रज में आओ, और रज का है तो तम में, सत में आओ। सत का है तो इससे अतीत हो जाओ, सबसे अतीत हो जाओ। यही सत्संग सुनने का, जानने का लाभ है। यदि लाभ ही न मिला, आचरण सही न हुआ, विचार मनन न किया तो कोई लाभ नहीं आने जाने का, समय ही व्यर्थ किया। प्रायः इन्हीं में सब घिरे रहते हैं। इसीलिए बार बार कहा, कौन सा गुण दबाकर कौन सा आगे बढ़ता है, कौन से गुण की वृद्धि किस समय हुई। यदि उसी में मृत्यु हो गई तो क्या होगा हमारा आगे, कैसा जन्म मिलेगा। अतः इन गुणों का फल बताते हुए आगे 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। कर्मणः सुकृतस्य आयुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। फल पुण्य कर्मों का सदा सुख श्रेष्ठ सात्विक ज्ञान है, फल दुख रजोगुण का तमोगुण फल सदा अज्ञान है। इसका अन्वय है, सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम निर्मलम फलम आहु तु रजसः फलम दुःखम तमसः फलम अज्ञानम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है, किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। कर्म के अनुसार ही फल होता है। यदि कर्म सात्विक, राजस या तामस जैसा है तो वैसा ही फल भी होगा। कर्ता सात्विक है तो सात्विक फल मिलेगा, ऐसे ही कर्ता राजस या तामस है तो वैसा ही फल होगा। अतः दोषी कर्म नहीं है, कर्ता दोषी है। दान ही कर्म है, परंतु भावना कैसी है। दान करना है लेकिन भावना कैसी है हमारी, सात्विक, राजस या तामस। तो 18वें अध्याय में इसका विशेष वर्णन है। दान, कर्म, कर्ता, तप, यज्ञ सब तीन प्रकार के बताए हैं, राजस, तामस, सात्विक, जो विस्तार से आगे वर्णन करेंगे। कर्म में अंतर नहीं है, अंतर भावना का है। जैसी है वही कर्ता, वही कर्म का फल होगा। देना हाथ से ही है, परंतु भावना में अंतर है। यज्ञ, दान, तप 3 ही कर्म मुख्य हैं, परंतु जैसा कारण वैसा कार्य होगा। नहीं विषबेल अमर फर फरही, तो सात्विक कर्म है। नियतम संग रहते मराग द्वेष कृतम, आपके लिए जो शास्त्र सम्मत या नियत कर्म है वही ठीक है। आसक्ति, राग द्वेष से रहित हो, जो कर्म हो वो आसक्ति से और राग द्वेष से रहित हो, फल की कामना से न हो, वही कर्म सात्विक है। इसके विपरीत कर्म राजसी या तामसी हो जाएगा। अतः निष्काम भाव से हो, इससे अंतःकरण निर्मल होगा। आपका दुख, अभिमान, काम, क्रोध आएगा, अनेक विकार आ सकते हैं। सात्विक का फल पहले बताया है, प्रकाश, इंद्रियों को ज्ञान, प्रकाश, अप्रवृत्ति का सुख सब मिलेगा। और रजोगुणी का फल दुख ही होगा, इससे अन्य चीजें भी आएंगी। लोभ व अन्य विकारों से दुख और बढ़ता ही जाएगा। ज्ञान सुख, निर्मलता, प्रसन्नता मिलेगी। ज्ञान के सुख से निर्मलता और प्रसन्नता मिलेगी तो सात्विक भाव होगा। विकार आया तो राजस कर्ता कर्म व फल होगा। ऐसे ही तम का भी फल अज्ञान है। प्रवृत्ति, अज्ञान, दुख, प्रमाद, दंभ, आलस्य, निद्रा आदि ये सब तामस का फल है। कर्म बाहर से सब एक हैं, परंतु कर्ता के भावानुसार वैसा ही बन जाता है। जैसे किसी फल में कटता है, कोई फल हमने लिया, उसमें अंदर से कड़वा है, देखने में तो सुंदर है, शोभा है, ऐसे ही ये राजस तामस कर्म है। ये कर्म त्याज्य ही हैं। अतः आगे भी कहते हैं, आगे इसका 17वें श्लोक में इसका वर्णन आगे करते हैं भगवान। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसु लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञान एव च। अर्थात उत्पन्न सत से, ज्ञान रज से नित्य लोभ प्रधान है मोह, और प्रमाद तम गुण से सदा अज्ञान है। उसका अन्वय है, सत्वात् ज्ञानम संजायते च रजसः एव लोभः
च तमसः प्रमाद मोहो भवतः अज्ञानम एव। अर्थात सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। जैसा बीज वैसा फल। सुख से सत्वगुण और सत से सुख और ज्ञान। रज से लोभ, लोभ से रज, तम से अज्ञान या अज्ञान से तम है। परंतु यदि ज्ञान में वृत्ति है, शुद्ध विचार आए तो सतोगुण आया। जैसा करता वैसे ही वृत्ति होगी। लोभ दो प्रकार का है, गलत तरीके से संग्रह की वृत्ति और दूसरा खर्च न करने की वृत्ति। संग्रह हो लेकिन गलत ना हो, गलत न खाओ न खिलाओ। कोई अपनी वस्तु चाहे सड़ जाए परंतु खर्च नहीं करेंगे। दूसरे लोभी जो होते हैं वो अपनी चाहे वस्तु रखी रखी सड़ जाए लेकिन देंगे नहीं किसी को, ना खर्च करेंगे, तो फल भी दुखी होगा। छापा होगा, चोर ले जाएंगे, बाढ़ अग्नि या सड़ गल जाएगा तो अधिक लोभ से दुखी हुआ, उसके नष्ट होने से भी दुखी होगा। रज से लोभ मानो शाखा पत्ते हैं पेड़ के, ये सब शाखा पत्ते पेड़ में बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से रज से लोभ बढ़ता चला जाता है, उसका फल है दुख, परिणाम उसका दुखी है। आम का जैसा वृक्ष वैसा हुई तना, शाखा पत्ते टहनी होगी। जैसे गीता का अर्थ पठन पाठन या कुछ अच्छी बात बैठी तो सुख मिला, खिलाकर देकर तप व्रत करके कुछ प्रसन्नता हुई तो सुख ज्ञान प्रसन्नता ही उसका फल हुआ। रज का फल है दुख, तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान है। पहले निद्रा आलस्य प्रमाद कहा तमोगुण से, यहाँ निद्रा छोड़ी, थोड़ी बहुत नींद सबको आती है। तो ज्ञानी भक्त अभक्त, ज्ञानी हो भक्त हो या अभक्त हो कोई भी हो, दिन में या बेसमय अथवा सत्संग आदि में सोना तमोगुणी है, ये खराब है, गलत है। नियमानुसार निद्रा तमोगुणी नहीं है, सही है। प्रमाद सब जानते हैं, ये नहीं करना चाहिए, यदि किया तो वह गलत है। शरीर परिवार सबका पालन, यथोचित सेवा उपचार सब करो, स्वस्थ रहने का प्रयत्न भी करो, लेकिन मोहग्रस्त मत हो। सत्संग संत दर्शन स्वाध्याय सभी अच्छे काम न भूलें, यदि भूल गए तो ये सब प्रमाद ही है। देखभाल सब करो, उपेक्षा या शत्रुता का भाव नहीं हो, उन्हीं के बिना न रह पाना ये गलत है। सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेना ठीक नहीं। पुत्र पौत्री शिशु शरीर परिवार अन्य किसी के प्रति ऐसा मोह मत करो। मोह, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजय बहुसूला। अज्ञान आत्म विस्मृति शरीर संसार ही सब कुछ मानने से इन्हीं दुर्गुणों से आक्रांत हो जाता है। अतः गुणातीत हो जाओ। आप सत्व व अधिकार न खोओगे तो ज्ञानी होगे। आप अपना सत्य और अधिकार भी ना छोड़ो तो ज्ञानी हो। विचार रहे, संसार से निरासक्त हो। अतः जैसा कर्ता व कर्म वैसा ही फल भी होना है। गुणों को अंगीकार ना करें तो कर्म नहीं बांधेंगे। गुणों के प्रभाव से ही कर्म बांधते हैं। जब गुणों का प्रभाव होता है वही कर्म हमको बांध लेते हैं और हम बंध जाते हैं। कर्म में ताकत नहीं बांधने की। व्यक्ति वस्तु कर्म देह कुछ भी नहीं बांध सकते हमको, अपनी आसक्ति ही बांधती है। पहले शरीर को अपना स्वरूप जाना, तभी गुण व अंतःकरण के प्रभाव आते हैं। शरीर को जब अपना हम मानते हैं तभी हमको ये गुण बांधते हैं, अंतःकरण के प्रभाव हम पर पड़ते चले जाते हैं और उसी में हम लिप्त हो जाते हैं। सुख संपन्नता गुणातीत होने से ही आएगी, अन्यथा हाय तौबा मचाते रहेंगे। खुली हवा में सांस लेने वाला वाह रे हम कहता है, और पानी में गिरे तो गमसम गमसम, और पानी में पड़ा रहा तो हाय रे मरे हम। तो अपने को धन्य करो, वाह रे हम। अपने को वाह वाह में रखो, अपने को खुश रखो, प्रसन्नता दो और प्रसन्नता लो। ऐसे ही कर्म करने चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।